फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। इससे पहले हमने बात की दोस्तों, एक तो हाड़ौती शैली की हमने बात की है जिसमें कोटा और बूंदी को हमने कवर किया है। फिर इसके बाद में हमने बात की है कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके अंदर हमने देवगढ़ शैली, चावंड शैली और जो आपकी उदयपुर शैली है, इसके अलावा हमने जो बात की है जो नाथद्वारा शैली के बारे में हम चर्चा की है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके अंदर इसकी जो उप शैलियाँ हैं, एक मारवाड़ शैली, हम यूँ भी कह सकते हैं जोधपुर शैली के बारे में स्टडी करेंगे, बीकानेर शैली के बारे में स्टडी करेंगे, किशनगढ़ और अजमेर शैली के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको बिल्कुल इस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए दोस्तों, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम चर्चा करें तो इसकी जो उप शैलियाँ हैं और उप शैलियों के अंदर हम बात करें जो उनके जो चित्रकार हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि मारवाड़ शैली यानी कि जोधपुर शैली हम कह सकते हैं, इसकी जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा, एक शिव भाटी है, शिवजी भाटी, नारायण दास, मतीराम दास, रजनी भाटी, छज्जू, सैफू, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मारवाड़ शैली की जो चित्रकार है उनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, जिस नाम के साथ हम दास और भाटी का प्रयोग करें तो दोस्तों वह है मारवाड़ शैली के यानी कि जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है। दूसरी अगर चर्चा करें बीकानेर शैली की अगर चर्चा करें तो दोस्तों बीकानेर शैली के अंदर जो असीर खान, ठीक है, असीर खान, मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन, अली रजा, मुन्ना लाल, चंदू लाल, मुकुंद, यानी कि हम कैसे बीकानेर शैली के जो मुस्लिम अगर नाम आए तो दोस्तों अधिकांशतः वो बीकानेर शैली के चित्रकार होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। हम बात करते हैं किशनगढ़ की, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो किशनगढ़ है, किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं और बड़ा ही फेमस चित्रकार है दोस्तों, एक निहाल चंद है जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था, अमरचंद है, लाडली दास है, सीताराम है, बदन सिंह है, नानक राम है और भंवरलाल है। दोस्तों ये आपके किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। इसके साथ ही हम देखें अजमेर शैली के चित्रकार है साहिबा, जो महिला चित्रकार थी दोस्तों। एक है चांद, यानी कि ये पुरुष था। अगर हम महिला जो है चित्रकार साहिबा और चांद को अगर याद करने की शॉर्ट ट्रिक देखें तो महिला चांद होकर बैठी है कहाँ, अजमेर में। तो महिला यानी कि साहिबा, ठीक है, चांद यानी कि पुरुष जो चित्रकार है वो। ठीक है, तो दोस्तों हमने पहले बात की जो मारवाड़ शैली के जो चित्रकार के बारे में देखा, बीकानेर शैली के चित्रकार देखा और किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली के चित्रकारों की हमने बातें की है। अब हम यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब देखिएगा हम इनको डिटेल से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जोधपुर शैली है यानी कि मारवाड़ शैली है, इस मारवाड़ शैली की जो के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, आपको पता है कि चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर जो जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग है, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा का निर्माण, जो इसके चारों ओर जो बड़ी दीवार है हम यूँ कह सकते हैं परकोटा का निर्माण राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि जो जोधपुर के जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर एक परकोटा है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण राजा जो राव मालदेव है, ठीक है, उनके द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव एवं हम कह सकते हैं कि जोधपुर नगर बसाया किसने, यानी कि राव जोधा ने बसाया था। 1459 ईस्वी के अंदर ये बसाया गया था। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जो राव जोधा ने तो 1559 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया था। ठीक है, लेकिन आपको पता है इससे पहले हम देखें तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो राव मालदेव के द्वारा
बनाया गया था। ठीक है, तो देखिएगा जो राव जोधा है, जोधा के बाद सातल देव है, राव सूजा है और बागा, ये गंगा सिंह के राव गंगा सिंह है। ये जो जो आपके जोधपुर के शासक रहे हैं, यानी कि राव गंगा सिंह के समय दोस्तों हमारे यहाँ जो खानवा का युद्ध हुआ था। और जो राव जोधा है, राव जोधा के जो पुत्र हैं, जो राव जोधा के जो पुत्र हैं, यानी कि जो मालदेव ने दोस्तों 400 सैनिक भेजे थे। ठीक है, राणा सांगा की सहायता के लिए मालदेव ने 400 सैनिक जो खानवा का जब युद्ध हुआ था उस खानवा के युद्ध में भेजा था 400 सैनिक। ठीक है, इसकी सहायता की थी दोस्तों। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि जो मालदेव है, मालदेव की अगर बात करें तो दोस्तों जो मालदेव के द्वारा जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसके चारों तरफ दोस्तों उसने क्या करवाया था, परकोटे का निर्माण करवाया गया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग को मेहरानगढ़ दुर्ग के आधुनिक जो निर्माता है वो कौन थे, मालदेव, क्योंकि उन्होंने परकोटा का निर्माण करवाया। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो एक महल है और उस महल का निर्माण भी दोस्तों किसके द्वारा, यानी कि मालदेव के द्वारा करवाया जाता है। उस महल का नाम है चोखेलाव महल। कौन से दोस्तों, चोखेलाव महल है। यहाँ पर 2 चित्र बनाए गए थे मालदेव के द्वारा। एक तो दोस्तों राम रावण युद्ध का चित्र है और एक सप्तशती का चित्र है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक चोखेलाव जो महल है, यहाँ पर चोखेलाव महल का निर्माण तो दोस्तों आपको पता है कि मालदेव के द्वारा ही करवाया जाता है। लेकिन मालदेव ने इस चोखेलाव महल में 2 चित्र बनवाए। ठीक है, एक बनाया था एक राम रावण युद्ध चित्र और एक सप्तशती चित्र बनवाया था। ठीक है, देखिएगा मालदेव के बारे में अगर थोड़ा सा और पढ़ें तो दोस्तों जो मारवाड़ की धरती पर वह मेहरानगढ़ दुर्ग में सबसे पहले चित्र बनवाया गया किसके द्वारा, राव मालदेव के द्वारा। यानी कि ये पहला शासक था जिसने जो मारवाड़ की धरती पर क्या बनवाया था, चित्र बनवाया था। ठीक है, और मालदेव के काल में चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, उत्तर दयायन सूत्र चूरणी, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है कि मालदेव के शासन काल में ये चित्रित ग्रंथ है, उत्तराध्यायन सूत्र चूरणी है। ठीक है, और चोखेलाव महल में 2 चित्र बनवाए थे किसके द्वारा, राव मालदेव, एक रावण युद्ध का चित्र बनवाया था और एक सप्तशती का चित्र बनवाया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कुछ विशेष बात देखते हैं, नोट देखिएगा। देखिए दोस्तों जो मारवाड़ शैली का आरंभ है राव मालदेव के समय होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली के अंदर जो राव मालदेव है, राव मालदेव का बड़ा ही योगदान है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मारवाड़ शैली का जो आरंभ हुआ था दोस्तों ये राव मालदेव के शासनकाल में हुआ था, उसके समय में हुआ था। मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, लेकिन कब पड़ा है, मालदेव के शासनकाल में नहीं पड़ा दोस्तों। जो मोटा राजा उदय सिंह थे मारवाड़ के, ठीक है, उन मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में अब जो आपकी जो मारवाड़ से इसका प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो मोटा राजा उदय सिंह है अपनी जो पुत्री है जोधा बाई है, हम यूँ कह सकते हैं कि जगत गोसाई का जो विवाह है दोस्तों जो अकबर की जो पुत्र था सलीम यानी कि जहांगीर के साथ किया था। इस कारण मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ शैली पर जो मुगल शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। यहाँ दोस्तों मारवाड़ की पहली जो राजकुमारी थी मुगलों के हरम में गई थी, कौन, जगत गोसाई, हम यूँ कह सकते हैं आपकी जोधा बाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो मोटा राजा उदय सिंह के काल में जो भागवत पुराण को चित्रित किया गया था और कृष्ण राधा का चित्र भी बनवाया गया था। यानी कि यहाँ का जो पहनावा था मुगलों जैसा था दोस्तों और स्थानीय भी था। ठीक है, इसके बाद देखें तो जो वीर जी भाटी हैं, देखिएगा जो वीर जी भाटी, एक बार देखिएगा, वीर जी भाटी ने दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था और कृष्ण लीलाओं का चित्र सर्वाधिक भी यहाँ पे हुआ। और किसके शासनकाल में दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह के समय में यहाँ पे हुआ दोस्तों। इस पर कंपनी शैली का भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों जो महाराणा जो तख्त सिंह थे, तख्त सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता हम कह सकते हैं उनके साथ जो संधि की थी, इसलिए यहाँ पर तख्त सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी शैली हम यूँ कह सकते कंपनी
कंपनी शैली का मारवाड़ शैली पर प्रभाव पड़ा है। मुगल शैली का जो प्रभाव पड़ा है दोस्तों किसके समय में, मोटा राजा उदय सिंह के समय, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई या जो जोधाबाई उसका विवाह है अकबर के पुत्र सलीम जहां या हम कह सकते हैं जहांगीर के साथ उन्होंने किया था। तो ये दो टॉपिक आपको, दो बातें याद रखनी है। एक तो कंपनी शैली का प्रभाव किसके समय में, तख्त सिंह के समय में, और जो मुगलों का जो प्रभाव मारवाड़ शैली पर वो किसके समय में वो पड़ा है दोस्तों, किसके समय में, जो आपका मोटा राजा उदय सिंह उसके समय में। देखिएगा मारवाड़ शैली का जो गोल्डन एज है वो महाराजा मान सिंह के समय में होता। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्वर्ण काल की बात अगर करें तो जो महाराजा मान सिंह के समय में दोस्तों मान सिंह का जो टाइम पीरियड था उसको मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों वो तो आपको पता ही है, क्योंकि इसी के शासनकाल में बहुत ज़्यादा चित्र चित्रित हुए हैं और उसने जो चित्रकार उनको आश्रय प्रदान किया था दोस्तों। देखिए महाराजा मान सिंह है, मान सिंह के समय एक तो महामंदिर और एक उदय मंदिर, ये दो नाथ संप्रदाय के मंदिर थे दोस्तों, और इनको मठ भी कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ जो यहाँ पर एक पुस्तकालय था दोस्तों, जो उसको मान प्रकाश पुस्तकालय कहा जाता है। यानी जोधपुर में दो मंदिर बनवाए थे, महामंदिर और उदय मंदिर, और एक मतीराम चित्रकार है, इस मंदिर में रस राज ग्रंथ भी चित्रित किया है। किसने, जो रसराज ग्रंथ है और नाम है चित्रकार का मतीराम। देखिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि विशेषताओं की चर्चा करें तो मरुस्थल, इस मारवाड़ शैली का मरुस्थल घोड़े ऊंट कुत्ते का चित्र मुख्य विषय है। ढोला मारवा का चित्र, वृक्ष आम का है और रंग पीले रंग की यहाँ पर प्रधानता रही है। तो ये मारवाड़ शैली की विशेषताओं की हमने बात कर ली है। देखिए मरुस्थल है, घोड़े ऊंट कुत्ते का चित्र, मुख्य विषय यहाँ पर ढोला मारवा का चित्र है, वृक्ष आम है और कौन से रंग की प्रधानता है, येलो कलर की प्रधानता यहाँ पे है दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली है। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं बीकानेर शैली के बारे में, और बीकानेर शैली के बारे में देखें तो यहाँ जो बीकानेर शैली का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये जो राय सिंह के समय में होता है, यानी कि जो कल्याणमल थे, राव कल्याणमल थे, उसके पुत्र राय सिंह थे, उसके शासनकाल में बीकानेर शैली आरंभ होती है। देखिएगा बीकानेर शैली की बात अगर हम करें तो जो शासनकाल में, यानी कि यहाँ बीकानेर राय सिंह के शासनकाल में यहाँ पर रागमाला एक ग्रंथ चित्रित हुआ था दोस्तों, और ये रागमाला ग्रंथ किसके द्वारा, नूर मोहम्मद के समय में मोहम्मद ने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था। ठीक है, किसके समय में, राय सिंह के समय में नूर मोहम्मद के द्वारा। यहाँ पे देखिए जो राय सिंह है ये दरबारी चित्रकार एक था, उसका नाम नूर मोहम्मद, और उसने मोहम्मद शाह की उपाधि प्रदान की क्योंकि उसने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया था। ठीक है, इसीलिए जो राय सिंह है उन्होंने नूर मोहम्मद को कौन सी उपाधि, मोहम्मद शाह की उपाधि। देखिए मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है कहाँ, यानी कि कल्याण मल और राय सिंह के काल में मुगल शैली का प्रभाव बीकानेर शैली पर पड़ा था दोस्तों, यानी कि जो राव कल्याणमल थे और उसके पुत्र राय सिंह के शासनकाल में। तो दोस्तों आपको पता है कि बीकानेर के जो शासक थे कल्याणमल, उन्होंने जो अकबर से क्या उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। देखिए दोस्तों जूनागढ़ यानी कि बीकानेर दुर्ग, हम यह कह सकते हैं कि जो बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को ज़मीन का जेवर भी कहा जाता है। ये जो बीकानेर दुर्ग भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका निर्माण राय सिंह के द्वारा ही करवाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही भव्य जो ये दुर्ग है, तो जब भी आपको मौका मिले दोस्तों तो इस दुर्ग को जरूर देख के आइएगा। ठीक है, जिसको हम ज़मीन का जेवर कहते हैं। ठीक है, बीकानेर शैली का स्वर्ण काल अगर देखें तो स्वर्ण काल है दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के समय में बीकानेर शैली का गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों। और गोल्डन एज कहने के 3 रीजन थे दोस्तों। कौन कौन से थे 3 रीजन, देखिएगा। एक तो सर्वाधिक इस शासनकाल यानी इस महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक चित्रकार रहे हैं और उन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया। और यहाँ पे दोस्तों उष्ट कला और मथेना कला
का प्रभाव पड़ा है, यानी कि उस कला और मथुरन कला को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था जैन धर्म के से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी कि बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा, और उस चित्रकार मूल रूप से पर्सिया यानी कि ईरान के थे, जो जहांगीर के शासनकाल में कहाँ आए थे दोस्तों, ये लाहौर में आए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाने के बाद चित्रकार अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर आए। देखिएगा दोस्तों, जो औरंगजेब थे, मुगल सम्राट थे दोस्तों, इन्होंने चित्रकला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तब पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के बाद में दोस्तों जो चित्रकार थे वो अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर आए थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो उस्त कला के चित्रकारों की क्या विशेषता रही हैं, तो ध्यान देना कि उस्त कला के जो चित्रकार थे दोस्तों, ये अपने चित्र बनाते थे, उन चित्रों पर अपना नाम, अपने पिता का नाम और तिथि अंकित करते थे। ठीक है, और कौन से प्रयोग में लेते, फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो इसलिए आप याद रखना है कि बीकानेर शैली, या हम यहाँ कह सकते उस्त कला की प्रमुख विशेषता रही है कि यहाँ की जो चित्रकार है अपना नाम, पिता का नाम, तिथि, भाषा फारसी का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। दोस्तों बीकानेर शैली के कुछ चित्रकार हैं वो शेखावाटी में चले गए थे दोस्तों। शेखावाटी के चित्रकार भी अपने चित्रों पर अपना नाम लिखते थे। शेखावाटी से कुछ चित्रकार अजमेर आए, ये यहाँ के चित्रकार अपना नाम लिखते थे। देखिएगा, जो बीकानेर से जो चित्रकार गए थे कहाँ, शेखावाटी में, वो भी अपना नाम, पिता का नाम, तिथि अंकित करते थे। फिर यहाँ शेखावाटी से कुछ चित्रकार कहाँ चले गए, अजमेर में चले गए, तो वो भी अपना नाम, पिता का नाम, तिथि और फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों याद रखना है कि बीकानेर शैली, शेखावाटी शैली और आपकी जो अजमेर शैली, इन तीनों में जो यहाँ के जो चित्रकार थे अपने चित्र के अंदर अपना नाम, पिता का नाम और तिथि और भाषा फारसी अंकित करते थे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, जो भागवत पुराण भी बीकानेर शैली का है, जो रागमाला के बाद चित्रित करवाया गया था। जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण जो है बीकानेर शैली का, जो रागमाला के बाद इसको चित्रित करवाया गया था। मथेरना कला, देखिए दोस्तों क्या है, मथेरना कला जो ऊँट की जो खाल होती है, या हम यूँ कह सकते हैं काष्ठ की एक लकड़ी होती है, काष्ठ की एक पट्टिका होती है, या भित्ति चित्र कला भी इसको कह सकते हैं। तो मथेरना कला क्या होती है दोस्तों, जो ऊँट की खाल पर जो चित्रण करवाया जाता है उसको मथेरना कला कहा जाता है। ठीक है, मथेरना चित्रकारों की कला जैन धर्म से रिलेटेड बीकानेर के स्थानीय चित्रकार मथेरना चित्रकार कहलाए, क्योंकि उन्होंने ऊँट की खाल पर चित्र करे थे। ठीक है, चित्रण किया, और काष्ठ की पट्टी का भित्ति चित्र कला। ठीक है, मथेरना कला का उपनाम है मुनव्वती कला, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मथेरना कला या मुनव्वती कला भी हम कहते हैं। जो उस्त कला है, उस्त कला की क्या विषय, उस्त चित्रकारों की कला लाहौर के उस्ताद थे। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों हम बात करें बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर घोड़े का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। बीकानेर शैली की चित्रकार नाम, पिता का नाम, तिथि जो फारसी भाषा में लिखते थे वो अंकित करते थे। ये तो हमने बात कर ली है। जो तीसरी शैली जो किशनगढ़ शैली है दोस्तों, इस किशनगढ़ शैली के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, किशनगढ़ शैली के को प्रकाश में लाने का श्रेय दो व्यक्तियों का है। ठीक है, एक तो आपको पता है एरिक डिक्सन और एक फैयाज अली। एरिक डिक्सन और फैयाज अली दोनों ही इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और ये जो लाहौर विश्वविद्यालय है, लाहौर विश्वविद्यालय के अंदर दोस्तों ये क्या करते थे, स्टडी करवाते थे। ठीक है, तो ये 1941 या 1941 और 42 के अंदर ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, और ये लाहौर विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। फिर उनका तबादला दोस्तों जो अपने अजमेर है, अजमेर के अंदर जो मेयो कॉलेज है, मेयो कॉलेज के अंदर हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो किशनगढ़ का जो फूल महल है, उस फूल महल में बनी ठनी का चित्र
एरिक डिक्सन ने देखा था। ठीक है, कौन? एरिक डिक्सन ने देखा था, जिसने एरिक डिक्सन ने ही किसका, यानी कि मोनालिसा के समान बनी के चित्रों को एरिक डिक्सन ने बनाया। फिर इस एरिक डिक्सन ही जो मोनालिसा है, ठीक है, उसके समान ही बने ठनी का चित्र उसको बनाते हैं। तो बने ठनी को सबसे पहले मोनालिसा एरिक डिक्सन ने ही कहा था। जो बनी ठनी है, ठीक है दोस्तों, जो सावन सिंह की ये प्रेमिका थी दोस्तों, बहुत ही मतलब सुंदर थी। तो ये सावन सिंह, जिसको नागरीदास भी कहा जाता है, वो उससे बहुत प्रेम करते थे, तो ये प्रेमिका थी। ठीक है, तो बने ठनी का जो सबसे पहले जो मोनालिसा एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया है। देखिएगा, बनी ठनी थी दोस्तों, इसका मूल नाम क्या था? विष्णु प्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु प्रिया उसका मूल नाम था। जो सावन सिंह थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि किशनगढ़ के जो शासक थे, उसने अपना राजपाट त्याग कर दोस्तों ये संन्यास लेने के बाद अपना नाम क्या बदल देते हैं? नागरीदास रखते हैं। और बनी ठनी नागरीदास की क्या थी दोस्तों? ये प्रेमिका थी। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं आगे। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को मारवाड़ की मोनालिसा कहा। मोनालिसा कौन थी दोस्तों? ये फ्रांस की एक राजकुमारी थी। तो याद रखिएगा, बनी ठनी को मोनालिसा कहा है, और ये फ्रांस की राजकुमारी थी। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा गया है, क्योंकि बनी ठनी के बाद में देखिए, बनी ठनी जो भारत सरकार ने 1973 में इसकी एक डाक टिकट जारी भी करवाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो भारत की मोनालिसा हम कह सकते हैं, उस 1973 में डाक टिकट जारी करवाते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। हम बात करते हैं जो बनी ठनी की विशेषता की बात करें, तो किसकी क्या क्या विशेषता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बनी ठनी की विशेषता है, इसका मूल नाम क्या है दोस्तों? इसका मूल नाम है विष्णु प्रिया। भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया इसके बारे में। वस्त्र इसके पारदर्शी, यानी कि आर पार दिखते थे, मतलब बॉडी, ठीक है, जो आर पार जो जिसको हम कह सकते हैं, जो आर पार दिखता है उसको हम कह सकते हैं पारदर्शी। ठीक है, तो वस्त्र पारदर्शी, तीखा नाक है, नाक के में बेसर आभूषण पहनती है, और तीर कमान यानी खंजर के समान इसके नेत्र हैं। तो इसकी विशेषता है दोस्तों किसकी? बनी ठनी की। बनी ठनी का चित्र निहाल चंद के द्वारा राधा के रूप में करवाते हैं। ठीक है, तो बनी ठनी का चित्र किसके द्वारा बनाता है? राधा के रूप में निहाल चंद के द्वारा। किशनगढ़ शैली राजसमंद के वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हो शैली है। किशनगढ़ शैली में नौका विहार मिलता है। देखिए, किशनगढ़ शैली में नौका विहार मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जो झील का चित्र बताया गया है, और बतख का चित्र, और नाव का चित्र, और नाविक का चित्र बना है। तो देखिएगा, यहाँ पर एक झील है, झील के अंदर बतख दिख रही है आपको, और जो नाव है, नाव को एक नाविक आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी चित्र किसकी विशेषता है? यानी किशनगढ़ शैली की। इसको नौका विहार भी कहते हैं। किशनगढ़ शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित हुई है। यहाँ पर दोस्तों जो अमरचंद थे, अमरचंद ने यहाँ पर एक चांदनी रात की संगोष्ठी एक चित्र बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांदनी रातों की संगोष्ठी किस के द्वारा चित्रित किया गया था? अमरचंद के द्वारा चित्रित किया गया था दोस्तों। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा अजमेर शैली के बारे में। देखिए दोस्तों, अजमेर शैली है, अजमेर शैली ईसाई धर्म से संबंधित है। यानी यहाँ पर जो भी चित्र मिले वो ईसाई धर्म से संबंधित चित्र मिले हैं। चांद नामक चित्रकार ने ईसाई धर्म से संबंधित सर्वाधिक चित्र बनाए थे दोस्तों। चांद नामक व्यक्ति चित्रकार था। अजमेर शैली के चित्रकार अपना नाम, पिता का नाम और तिथि अंकित करते थे, लेकिन भाषा कौन सी? फारसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया बीकानेर शैली यहाँ पे भी है। तो शेखावाटी की जो चित्रकार, वो भी अपना नाम, पिता का नाम और तिथि अंकित करवाते थे। इसके बाद है नागौर शैली। देखिए दोस्तों, नागौर शैली में पारदर्शी वस्त्रों की प्रधानता है। नागौर शैली में सर्वाधिक चित्र नागौर में स्थित जो महल है, यानी कि कलात्मक है महल है, एक बादल महल, यहाँ से मिलते हैं। कलात्मक बादल महल नागौर दुर्ग में स्थित है, यहाँ पर भी भित्ति चित्र मिलते हैं दोस्तों। तो ये नागौर शैली हो गई। देखिए दोस्तों, जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र मुमल है। इस शैली पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि जैसलमेर शैली पर किसी दूसरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, और इसमें भित्ति झाड़ियों के चित्र भी इस शैली के अंदर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है, और हमने बात कर ली जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो चित्रकला है, उन चित्रकलाओं के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। हम कल एक नया टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज
जो वीडियो है, तो इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल या कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।